देखिए, टीजीटी को लेकर हमारा सिर्फ इतना ही है कि हम लोग के अकॉर्डिंग 6,000 तक कोट दिया है, लगभग 6,000 सीट पे कोट दिया है। आदेश की नियुक्ति होना चाहिए। हम लोग के अकॉर्डिंग 9,400 के आसपास सीट खाली है। पे चली गई है तुरंत सरकार कैसे एलपीए होगा? सरकार एलपीए चली गई है, सरकार एलपीए वापस ले और छात्रों को नियुक्ति दे। इस मांग को लेकर के कुट्टे मैदान में हम छात्रों को धरना चल रहा है और जितना भी अभ्यर्थी टीजीटी 2016 के अभ्यर्थी हैं, जिनसे संभव हो आप कुट्टे मैदान में आइए। आज समझ लीजिए कि आज खत्म हो गया, कल 2-3 दिन अभी लगातार जो है हम लोग कुट्टे मैदान में रहेंगे। एसएससी टीजीटी के अभ्यर्थी हैं और अभी जहाँ पे हम खड़े हैं वो बहुत खास जगह है। खास जगह इसीलिए है क्योंकि अभी झारखंड में जो है विधानसभा का सत्र चल रहा है और सत्र के दौरान सभी अभ्यर्थी लोग जो है और जितने भी समस्याएं हैं झारखंड में, रसोईया हो और भी विभिन्न प्रकार के जितना मुद्दा है, सभी को लेकर देख सकते हैं हमारे पीछे जो विधानसभा के बगल में जो मैदान है, कुटे मैदान जिसको कहते हैं लोग, वहाँ पे लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे हैं। देख सकते हैं रसोईया है, सहायक आचार्य है और टीजीटी हो, पीजीटी हो, तमाम लोग जो आ रहे हैं, अभ्यर्थी लोग उधर बैठे हुए हैं। और कल भी जो है अब विधानसभा सत्र चलने वाला भी है, कल भी जो है दिव्यांग लोग हो गया, बहुत सारे अब छात्रवृत्ति के अभ्यर्थी जेएसएससी जेपीएससी को लेकर बहुत सारे तमाम अभ्यर्थी कल यहाँ पे पहुंचेंगे। फिलहाल हम इनसे जानेंगे कि टीजीटी के खास करके अभ्यर्थी क्या कुछ करने वाले हैं आगे और उन लोगों का क्या प्लानिंग है। सरकार, आप लोग जान रहे हैं कि जजमेंट आने के बाद भी जो है सरकार एलपीए चल गई है। सरकार का आखिर में मंशा क्या है, और एक तरफ तो नियुक्ति का बौछार भी सरकार दे रही है और एक तरफ जो है कि कोई एग्जाम में जो है समझ ही रहे हैं। आप लोग क्या कुछ कहेगा टीजीटी को लेकर? देखिए, टीजीटी को लेकर हमारा सिर्फ इतना ही है कि हम लोग के अकॉर्डिंग 6,000 तक कोट दिया है, लगभग 6,000 सीट पे कोट दिया है। आदेश की नियुक्ति होना चाहिए। हम लोग के अकॉर्डिंग 9,400 के आसपास सीट खाली है, उस पर नियुक्ति हम लोग को लेना है और जल्द नियुक्ति चाहिए। उसको नियुक्ति के मांग के लिए हम लोग गए हैं। बताना चाहते हैं कि हम लोग को कोर्ट आदेश दिया, फिर भी जेएसएससी सरकार जो है सेकेंड बेंच में चली गई ना। हम लोग को कोर्ट आदेश देने के बाद भी हम लोग को नियुक्ति नहीं मिला, जबकि इसी मैटर को लेकर के हम लोग सोचिएगा कि हम लोग एक अम्बा प्रसाद मैम है, उनसे मिले थे हम। आपको देखे होंगे कि आप जेएससी ऑफिस के पास मिले थे उनसे हम, और जब उनसे हम बोले कि आप जेएससी से पूछिए कि वो सेकेंड बेंच में क्यों गई, जबकि कोर्ट जीते हुए थे हम लोग। उसके बाद भी जो है नियुक्ति हमें अभी तक नहीं मिला हम लोग को। हाई स्कूल 2016 के अभ्यर्थियों को आज तक नियुक्ति नहीं मिला है। आज सोचिएगा कि इसलिए हम लोग आए हुए हैं कुटे मैदान में और यहाँ पे इस मांग को रखने के लिए कि हम लोग का कम से कम कोर्ट केस जीते हुए जो पीजीटी अभ्यर्थी हैं, पिटिशनर जो हैं, कम से कम उनकी नियुक्ति तुरंत हो। आप इसलिए तो सरकार एलपीए चली गई है तुरंत कैसे होगा? सरकार एलपीए चली गई है, सरकार एलपीए वापस ले और छात्रों को नियुक्ति दे। इस मांग को लेकर के कुटे मैदान में हम छात्रों को धरना चल रहा है और जितना भी अभ्यर्थी टीजीटी 2016 के अभ्यर्थी हैं, जिनसे संभव हो आप कुटे मैदान में आइए। आज समझ लीजिए कि आज खत्म हो गया, कल 2-3 दिन अभी लगातार जो है हम लोग कुटे मैदान में रहेंगे न। जब तक विधानसभा सत्र चलेगा तब तक यहाँ रहेंगे और कोशिश कीजिए। सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि 12 बजे के बाद, 12 बजे से लेकर के 4 बजे तक का समय आप निकालिए और कुटे मैदान में आइए। और कुटे मैदान में हम लोग जो है धरना देंगे सिर्फ इस बात के लिए कि आपका नियुक्ति होना चाहिए। अगर आप साथ देने नहीं आते हैं, याद रखिएगा कि आप पिटिशनर्स बन के, अभी समय लगेगा, नियुक्ति तो पक्का होना है। फर्स्ट बेंच में केस हार गई है जेएसएससी, सरकार हार गई है, सख्त आदेश है, नियुक्ति होना चाहिए। आगे भी हो सकता है कि नियुक्ति का देर लगा, इसलिए बेहतर है कि आप थोड़े समय निकालिए और इसको मांग को रखिए। मीडिया के माध्यम से पूरी झारखंड की जनता से देखिए कि कोर्ट केस जीतने के बाद भी, कोर्ट का सख्त आदेश होने के बाद भी आपकी नियुक्ति अभी तक शुरू नहीं हुआ है। आपसे शुरू हो जाना चाहिए था। छात्रों को नियुक्ति बताना चाहते हैं आपसे छात्रों का, हम आपको दिखाते हैं कि हाँ छात्रों को नियुक्ति पत्र मिल रहा है, लेकिन आज तक नियुक्ति पत्र नहीं मिल रहा है, बल्कि ये और सब जो एग्जाम है उस सब में जो है बड़ा जल्दबाजी। अभी देखिए सीजीएल का एग्जाम हुआ, मुख्यमंत्री जी भी भाषण में वहाँ पे बोले कि नहीं, आप जो है सरकार जो है, जो विपक्ष है हमारे, वो जो है कभी एक केस कर देती है हाईकोर्ट में, ऐसे वैसे। अभी जो है उस पर जो है फिर पता चल रहा है कि जजमेंट आ गया, उस पर जो है फटाक से नियुक्ति भी अब दिया जाएगा, सुनने में जैसा कि आ रहा है, कुछ छात्र लोग बतला रहे हैं। तो आप लोग का टीजीटी का मैटर को रोक के क्यों रखा गया? क्या लगता है टीजीटी से मतलब कुछ है क्या टीजीटी को लेकर? बताइए। वही फर्स्ट बेंच में केस जीतने के बाद एक को नियुक्ति दिया जाता है, वही फर्स्ट बेंच हम लोग भी केस जीतते हैं उसमें नियुक्ति नहीं दिया जाता है। बताइए दोनों में प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, सच्चाई बताना चाहते हैं, कुछ ना कुछ घपला तो सीजीएल में है ना। अब कोशिश करना चाहते हैं कि सभी छात्रों का कि सीजीएल को लेकर के और भी
तगड़ा केस लड़ा जाएगा न। भले ही फर्स्ट बेंच में छात्रों के अगेंस्ट में डिसीजन आया है, लेकिन कोई बात नहीं, ठीक है। हो सकता है कि आप बताना चाहते हैं सीजीएल जैसा मैटर आप बताना चाहते हैं। आप कोलकाता हाई कोर्ट का डिसीजन देखिए, एक एग्जाम में थोड़ी सी गड़बड़ी हुई थी, सेटिंग वेटिंग किया गया था वहाँ के मंत्री विधायक के द्वारा, पूरी एग्जाम 10 साल के बाद रद्द हो गई ना। एक पकड़ा गया, उसमें ये नहीं बोला गया कि तुम रद्द किए, तुम चोरी किए हो, तुम सिर्फ बाहर जाओ, ठीक है। वहाँ पे क्या किया, पूरा एग्जाम रद्द किया कि पूरा एग्जाम ही गड़बड़। अभी नीट का एग्जाम था, वो रद्द नहीं हुआ, अभी बड़ा एग्जाम। देखिए, नीट का एग्जाम रद्द नहीं हुआ, इधर नीट के छात्र वहाँ पे बच्चा होता है, 12 पढ़ा हुआ लेकर भी तो बहुत आंदोलन हुआ। आंदोलन धरना से नहीं होता, आप कोर्ट में लड़िएगा। नहीं, छात्र के पास इतना मैच्योरिटी नहीं था, ठीक है। अब देखिए वही कोलकाता हाई कोर्ट में 10 साल नौकरी करने के बाद इस सबको नौकरी से हटा दिया, क्यों? उसमें गड़बड़ी 10 साल तक लड़ेगा कौन आखिर में ऐसे? तो वही बताना चाहते हैं कि वहाँ पे साल में तो अभ्यर्थी जो है धंधा पानी अपना नहीं करेंगे, जीवन यापन नहीं होगा, तब आदमी तो वही बोल रहे हैं कि उन लोग को जो है ना 10 साल नियुक्ति के बाद भी नौकरी से हटा दिया गया, क्यों? क्योंकि कुछ छात्र वहाँ पे गड़बड़ी करते हुए पकड़े गए थे। सीजीएल में वही मैटर है, इसमें भी तो 10 लोग को अभी रोक दिया गया है। 10 ही लोग ने, बहुत लोग है, लेकिन कोर्ट में तो जजमेंट आया, उसमें 10 लोग को रोक के बाकी लोगों को देखिए नियुक्ति देना है। जजमेंट से बिल्कुल खुश नहीं है, जजमेंट से बिल्कुल खुश नहीं है, ठीक है। अगर 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 इस केस को हम लड़ते, बताना चाहते सीजीएल का केस हम लड़ते ना, तो ये केस अगला बेंच में जाता, सुप्रीम कोर्ट में जाता है, ठीक है। और तो लोग जा ही रहे हैं हाँ, उसमें, हाँ, अभी तक आप चल जाता और बताते कि कैसे इसमें कौन कौन शामिल है। आपको देखिए सरकार इतना उत्सुक क्यों है, क्यों नहीं चाहती कि न्याय हो, क्यों कुछ ही लोगों के साथ में प्रिय लोग हैं। और हाई स्कूल 2016 का केस हम लोग जीते, हम लोग प्रिय क्यों नहीं हुए, प्रिय छात्र क्यों नहीं है, क्यों उसका 9400 सीट खा के बैठल हैं ना। आप क्यों नियुक्ति दे देते हैं ना, नियुक्ति नहीं दिया जा रहा है। पेटिशनर्स बन के लोग पैसा खर्चा करता है। अब बता देते हैं हाई स्कूल 2016 के छात्र में कोर्ट में पैसा लगता है, कोर्ट में प्राइवेट हायर करना पड़ता है, एडवोकेट उसको, ठीक है, पैसा देना पड़ता है। इसलिए हम छात्रों को बोलना चाहते हैं कि देखिए सब काम आप करते हैं, हम भी खुद, अब बोलिएगा कि खुद स्कूल में पढ़ाते हैं, खुद कोचिंग चलाते हैं, लेकिन फिर भी छात्रों का काम करते हैं। अब कुट्टे मैदान में हम प्रेजेंट है, बताना चाहते हैं हाई स्कूल 2016 के छात्रों को नियुक्ति दिलाने तक ये प्रेजेंट रहा जाएगा, और पीजीटी 2023 में सीबीआईडी का जांच बैठाने तक प्रेजेंट रहा जाएगा, सहायक आचार्य की नियुक्ति तक प्रेजेंट रहा जाएगा। इसलिए हाई स्कूल 2016 के सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि कुट्टे मैदान में आप जो है आइए, और यहाँ पे आप जरूर से जरूर जो है यहाँ पे धरना दीजिए, ठीक है, और इसमें जो है साथ दीजिए, आइएगा, ताकि अब जब तक विधानसभा सत्र चलेगा तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। आप जरूर से जरूर आइएगा, ये बताना। अंत में आप कुछ मैसेज दीजिएगा अभ्यर्थियों को, क्योंकि अभ्यर्थी जो है नियुक्ति के लिए परेशान है, अंत में क्या मैसेज दीजिएगा उन लोगों को? अंत में यही मैसेज देना चाहते हैं छात्रों को, 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर तो कुट्टे मैदान विधानसभा के पास आपका जो है धरना चलेगा। आप जरूर से जरूर आइए, हम लोग एक जगह मिल करके कुछ नहीं करेंगे तो कम से कम आप 2 घंटे के लिए आइए, सिर्फ 12 बजे आइए, 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक, 3 बजे तक रहिए, और रह करके आप जरूर से जरूर अपना बात रख के जाइए। हाँ, एक बात जरूर है, याद रखिएगा कि जो माननीय विधायक लोग हैं वो शाम में जब जाने लगते हैं, विधानसभा सत्र जब खत्म होता है उसके बाद इधर मिलने आते हैं, ठीक है, तो उस समय तक भी रहिए और अपना बात को रखिए। आप बस बताते जाइए, आपका काम है सिर्फ बताते जाना, आप बताते जाइए। देखिए हाई स्कूल 2016 के छात्रों का नियुक्ति पक्का होगा, कन्फर्म होगा, और सभी छात्रों को बोले हाई स्कूल 2016 के समय सब एकजुट रहिए। लगभग समझिएगा कि 2000 पेटिशनर्स मेरे साथ हैं, 1400-1500 मेरे साथ डायरेक्ट जुड़े हैं, और कुछ अन्य ग्रुप से भी 2000 के आसपास छात्र जुड़े, 4000 पेटिशनर में 2000 छात्र मेरे ही पास है। सभी छात्रों को बोलना चाहते हैं कि आप जरूर से जरूर आइए, आपके साथ मैं हूँ, आपको नियुक्ति होने तक। आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि जिस दिन छात्रों का नियुक्ति होगा ना, सीजीएल के छात्र जो देखेंगे कि कोर्ट के जीतने के बाद क्या पटाखा फोड़ रहे थे, उसी तरह से हम लोग का ये प्लान है, जिस दिन हम लोग का नियुक्ति होगा जेएससी ऑफिस के सामने हम लोग सभी नियुक्त छात्रों के साथ में वहाँ पे जो है ना हम लोग पटाखा फोड़ेंगे। हम लोग के भी उस तरह से चांस दिया जाए, छात्रों को चांस दिया जाए। छात्र के पास अब एज नहीं बचा है, 50 साल 55 साल होगा, 5 साल 6 साल नौकरी बचा है उन लोग का, कम से कम उन लोग को नौकरी दे दिया जाए। हमारा निवेदन है आपके द्वारा सरकार के नुमाइंदे लोगों से, हमारे मुख्यमंत्री सर से निवेदन है, जिनको हम फेवरेट मानते हैं, उनको हाई स्कूल 2016 का सीट खाली है, कोर्ट केस जीते हुए हैं, आप उनको नियुक्ति जरूर से जल्द दीजिए, बस यही बोलना चाहते हैं। चलिए, तो फिलहाल देख सकते हैं टीजीटी को लेकर अभ्यर्थी जो है बोलना चाहते हैं कि
जो भी छात्र केस में अभी तक पिटिशनर्स नहीं बने हैं, बहुत सारे लोग कॉल कर रहे थे, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको कोर्ट केस में पिटिशनर्स बना देंगे। आप डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख रहा होगा, आप कोर्ट में संपर्क कीजिए, आपको कोर्ट में पिटिशनर्स बना देंगे। और याद रखिएगा कि कोर्ट में पिटिशनर्स अभी लोग कुछ छूटे हैं क्या? बहुत लोग छूटा हुआ है ना। अभी देखिए क्या कहते हैं, आज भी अभी तुरंत मेरे पास कॉल आया था, तो छूट गए हैं, नहीं जान पाते हैं, तो आप कोर्ट केस में पिटिशनर्स बन जाइए। कोर्ट में पिटिशनर रहेगा तो नियुक्ति होगा, नहीं पिटिशनर रहने से नियुक्ति होने का कोई चांस नहीं है। अब हाई स्कूल का कोई एग्जाम नहीं आएगा, इतनी सैलरी का कोई एग्जाम नहीं आने वाला है। तो बेस्ट ऑप्शन है पीजीटी हटा के माध्यमिक आचार्य आ गया माध्यमिक का है। 4 बजे 40-45 हज़ार रुपये सैलरी कर दिया है, तो ठीक है। इतना में क्या होगा, जबकि 70-80 हज़ार रुपये सैलरी हाई स्कूल 2016 का। तो इतना अगर नियुक्ति के लेना है तो हाई स्कूल में थोड़े से पैसे लगा के आप पिटिशनर्स बन जाइए, और खाली सीट पर नियुक्ति ले करके आप अपना जीवन यापन सही से कीजिए। और जरूर से जरूर कोर्ट में पिटिशनर्स बने। कोर्ट में पिटिशन बनने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, आप पिटिशन बना दें। हाँ, छोटे-छोटे ग्रुप में या इधर-उधर बिल्कुल मत बनिएगा, अगर बनिएगा तो बर्बाद हो जाइएगा। यही बात काहे है। बर्बाद हो जाएंगे? उन लोग लड़ते नहीं ना हैं, जहाँ-तहाँ दे देते हैं। एक तो आदमी ऐसा भी मिला मुझे, ठीक है, जिसको जो पिटिशनर बनने के लिए पैसा दे दिया था, ठीक है, आज तक उसको पिटिशनर नहीं एक बनाया। थे लोग से हम बात किए थे एक दिन, एक तो लेडीज जो हुँ। गई थी, वो तो गई अकेले, वो जीत गई। पैसा ज्यादा लगा, मान सकते हैं 1 आध लाख रुपए लग गया। 1,20,000 बोल रही थी, 1 लाख सवा लाख रुपए लग गया, पर जीत तो गई वो। हाँ, तो देखिए 1,20,000 1 25,000 लाख रुपया बोल रही थी, हाँ, लमसम हाँ, लग गया। हाँ, जोड़ी बताइए, जो 12-13 हज़ार रुपए में हो सकता था, उतना अगला बेंच में है। तो उसी तरह से बोलना चाहते हैं कि जाइएगा तो थोड़ा-सा आपको प्रॉब्लम में फँस जाइएगा। बेशर्ते ट्रस्टेड आदमी के साथ रहिए, ताकि छोटे कम से कम पैसा में और केस भी होगा। बहुत सारे लोग दूसरा जगह चले जाता है, उसका लीडर केस लड़ने जानता ही नहीं है। बहुत सारे लोग जानते हैं कि केस लड़ने जानते हैं, ऊपर से केस कहाँ पैसा दे दिया, उसका केसे फाइल नहीं किया। ऐसा नहीं होता। हम तो मेरा ग्रुप में जो भी केस फाइल करते हैं उसको व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ते हैं, सब केस का इन्फॉर्मेशन उसको मिलता है, केस नंबर फाइलिंग में मिलता है, केस में कैंडिडेट का नाम होता है, और आगे केस लड़ा जाता है तो उसको दिखाया जाता है, भाई आपका केस ऐसे चल रहा है। इसलिए बेस्ट ऑप्शन है, बाकी छात्रों को खुद डिसाइड कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिख जाएगा, आप मुझे कंसल्ट कर सकते हैं, आपको कोर्ट केस से हम पिटीशन बना देंगे, नियुक्ति पक्का होगा, यकीनन बताते हैं। चलिए, तो फिलहाल अब समझ सकते हैं विधानसभा सत्र चल रहा है, और अभी हम लोग जो यहाँ पे खड़े हैं, विधानसभा के बगल में ही जो कूटे मैदान है, तमाम लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो पीछे दिख रहे हैं, रसोईया वाले अभ्यर्थी लोग भी उधर टेंट लगा के पीछे हैं, और तमाम लोग यहाँ आ रहे हैं, और बहुत सारे छात्र लोग, अब देखिए और छात्र लोग आगे क्या क्या कुछ करते हैं। और बहुत सारे जब अधिकारी यहाँ पे आते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, वो लोग जैसे आते हैं यहाँ पे, उसके बाद जितने भी लोग धरना देते हैं, वो लोग सूचना एकत्रित करते हैं कि कौन लोग आए यहाँ पे, कौन लोग धरना प्रदर्शन किए, उन लोगों का मांग क्या है, नहीं है। सरकार पास एक फिर से डाटा जाता है कि अभ्यर्थी आखिर में एक्टिव है, क्या है, नहीं है। अब देखिए आगे आगे क्या कुछ होता है, कुछ भी अपडेट होगा, कल का भी खबर हम दिखलाने का प्रयास करेंगे। चैनल के साथ बने रहिएगा, शुक्रिया।